Okay. Good morning, students. It is requested to you all that you have to turn your mic off and also video off. Okay. You have to listen to me carefully only. Now, exercise 3.3. Just open your exercise 3.3. Question number one, sixth part. Okay. Question number one, sixth part. Just open it. Exercise 3.3. Just mute it, please. ये लोग unmute कर रहे हैं। 3x upon 2 minus 5y upon 3 equals to minus 2. Okay. तो 3x upon 2 minus 5y upon 3 equals to minus 2. ठीक है ना? ये हमारी जो है फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है। तो अब जो है वो हम स्टार्ट इक्वेशन क्या है तो देखते हैं। x upon 3 plus y upon 2 equal to 13 upon 6। ठीक है ना? तो 3x upon 2 minus 5y upon 3 equal to minus 2। और दूसरा है आपका x upon 3 plus y upon 2 equal to 13 upon 6। This is equation number 1 and this is equation number 2। Okay। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वेशंस जो हैं इनके अपॉन में कोई ना कोई टर्म आ रहा है। यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है। क्लियर है? ठीक है। तो अब यहाँ पर करना क्या है? करना हमको ये है कि हमें इसका एलसीएम लेना है। तो नाउ इक्वेशन 1 and 2 becomes, now equation 1 and 2 becomes, तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी वो देखिए पहले। 3x upon 2 minus 5y upon 3 equal to minus 2। ठीक है ना? तो यहाँ से हम इसका एलसीएम लेंगे तो 3 2 जा 6। ठीक है ना? 2 3 या 6 तो 3 3 या कितना हो जाएगा 9x माइनस 3 2 जा 6 माइनस 10y इक्वल टू माइनस 2। ठीक है। तो यहाँ से 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12। 6 into minus 2 12, that is equation number 3। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गई यहाँ क्लियर है ना? ठीक है। एलसीएम लिया हमने। क्लियर, हमने क्या लिया? एलसीएम लिया उस चीज का। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारी x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6। ठीक है। अब उनको एलसीएम लेना है 3 और 2 का, हो जाएगा 6। क्लियर? ठीक है। अब आप देखिए जरा ध्यान से, फिर 2 जा 6। ठीक है ना? तो 2x प्लस 2 3 जब आप 3y इक्वल टू 13 अपॉन 6। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 कैंसिल आउट हो गया। तो क्या आया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। ठीक। अब यहाँ से इक्वेशन 1 जो है वो इक्वेशन 3 बन गई और इक्वेशन 2 इक्वेशन 4 बन गई। ठीक है ना? कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में एलसीएम था वो एलसीएम रिमूव हो गया। ठीक। अब करना क्या है हमको? हमें या तो इक्वेशन 3 से हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करें और we can find out the value of x and y from equation number 4। या तो इससे फाइंड आउट करें या इससे फाइंड आउट करें, दोनों में से किसी से फाइंड आउट करके दूसरी वाली इक्वेशन में बची हुई जो इक्वेशन है उसमें पुट कर दें। ठीक है ना? तो हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4। फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 देखते हैं क्या हो जाएगा। 2x plus 3y इक्वल टू 13। ठीक है। तो 2x plus 3y इक्वल टू 13। ठीक।
तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 होगा। तो यहां से हमको 2x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 2x की वैल्यू हो जाएगी 13 माइनस 3y, और जब हम यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 5। क्लियर? इतना आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना? इक्वेशन 1 जो है वो इक्वेशन 3 बन गई थी, इक्वेशन 2 इक्वेशन 4 बन गई थी। नाउ वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम दिस इक्वेशन। Now we have find out the value of x from equation number 4, and we have to substitute the value of x in equation number 3. So we have to put the value of x in equation number 3. I'm going to rub this again. Okay. So yes, yes. Fourth equation, x upon 3 plus y upon 2 equal to 13 upon 6 है। एलसीएम एलसीएम लिया आपने 3 और 2 का, तो एलसीएम आया 6। ठीक है? जब एलसीएम 6 आया, ठीक, 3 2 जा 6 होता है ना, 2 जा होता है, तो 2 इंटू नहीं हो जाएगा यहाँ पे भाई, इसका मल्टीप्लाई होता है। जो 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 भी टर्म आता है डिवाइजर, उसका ऊपर वाले न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता? नहीं बता। एक तो 3 2 जा 6 होगा, तो 2 इंटू क्या कर देंगे हम, x प्लस का प्लस आ जाएगा। 2 का टेबल बढ़िया कि 6 आ जाए, 2 3 टाइम्स, गुड। तो 3 का 3 इंटू क्या हो जाएगा, y, 3 इंटू y, तो हमारा टर्म 2x प्लस 3y होल अपॉन 6 इक्वल टू 13 अपॉन 6, 6 6 कैंसिल आउट हो गया, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू हो जाएगा 13। क्लियर? ठीक, तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 से हमने x की वैल्यू निकाली है यहाँ पर। ठीक है ना? x की वैल्यू हमारी आ गई 13 माइनस ये 3y इधर माइनस का जाएगा, होल अपॉन 2 आ जाएगा, 13 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, नाउ ऑन पुटिंग now on putting in equation 3। ठीक है ना? इक्वेशन 3 में आपने वैल्यू पुट करनी है। ठीक, तो यहां से एक चीज समझिएगा, दिमाग लगाइएगा। ठीक है, कि इक्वेशन 4 से आपने वैल्यू निकाली और इक्वेशन 3 में पुट कर रहे हैं। इक्वेशन 4 से जो वैल्यू निकाली है x की, वो क्या है देखिए, ये है। पहले इक्वेशन 3 लिखिए आप, 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12। अब x की वैल्यू निकाली क्या है, वो यहाँ पुट कर दीजिए। x की वैल्यू हमने निकाली है 13 माइनस 3y होल अपॉन 2 माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12। क्लियर? अब मल्टीप्लाई करिए आप, जरा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ठीक है ना? 13 into 9 कितना होता है, 9 3 27, 917। ठीक है, 217 माइनस 9 3 27 y होल अपॉन 2 माइनस 10 y इक्वल टू माइनस 12। अभी आपको क्या लेना है, एलसीएम। यहाँ 10 y के अपॉन में 1 है। ठीक है ना? तो एलसीएम लिया आपने, 2 आ गया, यहाँ हो गया 117 माइनस 27 y माइनस 1 2 का 2, यानी कितना हो जाएगा 20 y इक्वल्स टू माइनस 12। क्लियर? अब देखिए ध्यान से जरा, 117 माइनस 20 माइनस 27 माइनस 20, यानी हो जाएगा माइनस 47। ठीक है ना? माइनस माइनस प्लस होता, साइन माइनस का आता है, होल अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस 12। ठीक, माइन 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 117 माइनस 47 y इक्वल्स टू माइनस का 24। ध्यान दीजिएगा, माइनस 12 इंटू 2 माइनस का 24। क्लियर? ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। इसके बाद आप यहां से कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, ये 117 है, ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है, ये ट्रांसपोज होगी आरएचएस साइड में, तो हो जाएगा माइनस 47 बाई, जो बिल्कुल वैसा ही रहेगा, इक्वल्स टू माइनस 24 माइनस 117। तो माइनस 47 बाई इक्वल्स टू
अब ये माइनस माइनस के हैं तो प्लस हो जाएंगे और साइन माइनस का आएगा, ठीक है ना। तो आप प्लस कर दीजिए दोनों को, प्लस करने पर आप देखेंगे 7 + 4 11, 2 + 1 3 1 4 और 1 हो जाएगा -141। अब यहाँ से देखिए आपको क्या करना है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो 141 अपॉन 47 आया। देखने में बड़ा अजीब लग रहा होगा कि ये डिवाइड भी होगा या नहीं होगा, ठीक है ना, लेकिन हाँ ये डिवाइड होगा। जरा देखिए, चेक करिए एक बार। 47 7 का टेबल पढ़िए, 21 आया क्योंकि 1 लास्ट में तभी आ पाएगा। 3 का टेबल पढ़िए जरा, 7 3 या 21, 4 3 या 12 + 2 14, ठीक है ना। तो हो गया कैंसिल आउट, यानी कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम्स, ठीक। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 3। अभी हमको x की वैल्यू नहीं मिली है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करिए, बस पूरा एक्सप्रेशन देख रहे हैं ना आप, ये x की फॉर्म में है यहाँ पे। x इक्वल टू कितना है, 13 - 3y होल अपॉन 2। नाउ ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 हमने इसको दिया था, x की वैल्यू जो आई जिसका टर्म में लिखा है हमने, इसको इक्वेशन 5 रिप्रेजेंट किया था, ठीक है ना। तो इसी में y की वैल्यू पुट करते हैं, देखिए अभी x निकल के आएगा। तो 13 - 3 इंटू वाई है ना, y की जगह क्या रखेंगे, 3 होल अपॉन 2। तो 13 - 9 अपॉन 2 यानी 4 अपॉन 2, यानी कितना आ गया, 2। तो x की वैल्यू हमारी आ गई, हमारी कितनी आ गई, 2। तो यहाँ से रिक्वायर्ड वैल्यू है वो x और y की, x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3। क्लियर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको सॉल्व करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैंने पीडीएफ भेजी है व्हाट्सएप ग्रुप पे, उस पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कौन सा है, फिर भी मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, आप लोग समझिएगा, ठीक है ना। सॉल्व 2x + 3y = 11। फर्स्ट इक्वेशन दी गई है 2x + 3y = 11 एंड 2x = -24। ओके, hence find the value of m for which y equal to mx plus 3। तो यहाँ पर जो है दो इक्वेशंस दी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है ना। दो इक्वेशंस दी गई, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखिए कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, तो सॉल्व, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना। दोनों इक्वेशंस कौन कौन सी है हमारी, 2x + 3y = 11, ठीक है ना। दूसरी है हमारी 2x - 4y = -24। So that is equation number 1 and that is equation number 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे x और y, दोनों इक्वेशन में से किसी इक्वेशन से भी आप x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। x के टर्म में वैल्यू निकाल सकते हैं या y के टर्म में वैल्यू निकाल सकते हैं, और वो वैल्यू निकाल कर आप दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 2x - 4y = -24, ठीक है ना। तो 2x = -24 + 4y, भाई ये माइनस का टर्म है, जब इधर आएगा ट्रांसपोजिशन मेथड से माइनस का टर्म किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, ठीक है ना। तो 2x = -24 + 4y, यहाँ से आप जो है वो कुछ ना कुछ कॉमन ले सकते हैं। ये कॉमन आ रहा है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, कौन में आ रहा होगा। यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल लीजिए। जब 2 आपने कॉमन लिया यहाँ से, तो -24 में से 2 कॉमन लिया तो क्या बचा अंदर, -12, क्योंकि 12 2 या 24 ही होता है ना माइनस का, प्लस, ठीक है ना। या मत निकालिए, आप डायरेक्ट रखिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। -24 + 4y होल अपॉन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपने किसकी वैल्यू निकाली, x की वैल्यू, ठीक है ना। यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, नाउ टर्म इट एज इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन नंबर 3 है, x की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। अब ये वैल्यू हमने निकाली कहां से है, किस इक्वेशन से निकाली है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से फाइंड आउट किया है।
तो इस वैल्यू को मैंने कल भी बताया था, इस वैल्यू को मैं क्वेश्चन नंबर 2 में पुट नहीं करूंगा, इस वैल्यू को मैं पुट करूंगा क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है ना, क्योंकि ये से फाइंड आउट हुई है, इक्वेशन नंबर 2 से फाइंड आउट हुई है, तो इस वैल्यू को मैं पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। क्लियर, समझिएगा, तो 1 में। तो नाउ ऑन पुटिंग, value of equation 3 in equation 1, ठीक। नाउ ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 में जब वैल्यू पुट करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, 2 इंटू क्या है यहाँ पर x की वैल्यू हमने क्या निकाली है, -24 प्लस 4y होल अपॉन 2, ठीक, प्लस 3y इक्वल टू 11, बिल्कुल वही इक्वेशन लिखी हमने, सिर्फ x की जगह पर जो हमने वैल्यू निकाली है x की टर्म्स ऑफ y वो मैंने पुट कर दी, ठीक है ना। तो x इक्वल टू we have put that -24 plus 4y whole upon 2. Now this 2 and this 2 will cancel out. Okay, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, -24 प्लस क्या बचा, 4y प्लस 3y इक्वल टू, ठीक है, दिमाग लगाइएगा, ये माइनस का टर्म जब इधर जाएगा ट्रांसपोज हो जाएगा तो किसमें हो जाएगा, तो यहाँ पर 4y प्लस 3y कितना हो जाएगा, 7y इक्वल टू 11 प्लस 24, 24 प्लस प्लस 11 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 5 और 2 प्लस 1 3, ठीक है ना। यहाँ पर आपका 7y इक्वल टू 35 हो जाएगा, तो 7y इक्वल टू 35, नाउ y इक्वल टू 35 अपॉन 7 इक्वल टू 5, ठीक है ना, ये आपका y। Now we have to put the value of y in equation number 3 to obtain the value of x. बताइए बताइए, now we have to put the value of y in equation 3, y की वैल्यू कितनी आई, 5, x equals to -24 plus 4y whole upon 2, okay, तो -24 plus 4y whole upon 2, यहाँ से y की वैल्यू पुट करिए, -24 प्लस y की वैल्यू क्या है, 5, 2, x इक्वल्स टू -24 प्लस 20 अपॉन 2, ठीक, तो यहां पर हो जाएगा x इक्वल्स टू -24 प्लस 20 कितना हुआ, -4 होल अपॉन 2, या माइनस का 2, क्लियर। इसको एक बार देख लीजिए फटाफट से, मैं आगे इधर बढ़ता हूँ, ये 122 है, अभी m नहीं निकला है, ठीक है ना, ये हमारे x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू है -2 एंड y द वैल्यू फॉर द y इज 5। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m इन दिस क्वेश्चन, ओके, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m, hence find the value of m for which y equal to mx plus 3, y equals to mx plus 3, ठीक है ना, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो यहां पर देखिए x और y आ चुका है, ठीक है ना, y इक्वल टू mx प्लस 3 निकालना है, वो मैं इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, वैल्यू पुट करनी है सिर्फ mx प्लस 3। इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस है, ठीक है ना, और ये बोर्ड का रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है,
अब आप देखिए जरा, यहाँ पर y you have find out, okay already, and the value for x you already find out. Now what is remaining over here? So that is m. ठीक है ना, क्या रह गया है? वो रह गया m. y भी पता, x भी पता, दोनों की वैल्यू देखिए m निकल आएगा। देखिए ध्यान से, y कितना है 5, m नहीं पता, x कितना है -3, तो 5 इक्वल टू -2m प्लस 3, तो 5 -3 इक्वल्स टू -2m, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा 2 इक्वल्स टू -2m, ठीक है, और हो जाएगा m इक्वल्स टू 2 अपॉन -2, कैंसिल आउट, तो आंसर इज, ठीक है ना, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, नहीं -1 ही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो 2 आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। आप इसको की पॉइंट्स नोट कर लीजिए, अगर नोट ना कर रहे हो, मेरे और मेरा यही कहना है कि आप साथ साथ में क्वेश्चंस को जो है ना वो देखते भी चलें, ठीक है, और अगर जो प्रॉब्लम है उसको नोट डाउन करते चलें, ठीक है। जहां पर नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ठीक है, पीडीएफ से देख लीजिए या बुक हो तो बुक से देख लीजिए, वरना मैं रीड भी कर रहा हूं, वो समझ लीजिए। फ्रॉम द फॉर्म द पेयर ऑफ नियर, प्लीज म्यूट योर वॉइस, अगर नॉइस आता प्लीज तुरंत म्यूट कर दीजिएगा। प्लीज कैसे होता है? कितने बार तो फोन में देखा नहीं पड़ा। उद्देश्य, टर्न ऑफ योर माइक। उद्देश्य, टर्न ऑफ योर माइक। Okay, now question number 3. Form the pair of linear equations for the following problems and find their solution by substitution method. Form the pair of linear equations for the following problems and find their solution by substitution method. Now question number 3. Form the pair of linear equations for the following, find solution by substitution method. तो substitution method से आपको find out करना है the difference between the two numbers is 26. दो नंबर्स दिए गए हैं, पहला क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, फर्स्ट पार्ट पढ़ रहा हूं। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26. दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस 26 दिया गया है एंड द वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। एक नंबर दूसरे नंबर का कितना है 3 टाइम्स। तो लेट द नंबर्स बी x एंड y। Let the numbers be x and y. The difference between two numbers x minus y equals to 26. Question number 1, ठीक है ना, according to question x मतलब डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स है ना। अब y माइनस x भी कर सकते हैं, अब x माइनस y भी कर सकते हैं। ये नहीं दिया गया कौन सा लार्जर है कौन सा स्मॉलर है,
ठीक है ना। अब x डिफरेंस दिया गया है 26 है, ठीक। आगे देखिए, एंड अदर, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन आप यहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। जो एक नंबर है भाई, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, x हम बड़ा लेके चल रहे हैं, y छोटा लेके चल रहे हैं, तभी तो बड़े में से छोटा माइनस कर रहे हैं, बड़े में से छोटा माइनस कर रहे हैं तो y की वैल्यू 26 आ रही है, मतलब जो माइनस करने पर आंसर आ रहा है वो 26 आ रहा है। तो वी हैव assumed that x is the larger number and y is the smaller number। ठीक। So according to second question, second condition of the question, one number is 3 times the other, तो x equals to 3 into y, ठीक है ना। one number is second time the other, तो यहाँ पर हो जाएगा x equal to 3y, ठीक है। तो अब इसमें देखिए आप, इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट करिए, ठीक। x की वैल्यू 3y है और फर्स्ट इक्वेशन है x minus y equal to 26। तो अब आप क्या करेंगे कि ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 in equation 1, on putting value of x from equation 2 in equation 1, clear। On putting value of equation 2, value of x from equation 2 in equation 1, value of x from equation 2 in equation 1, ठीक है। अब देखिए आप ध्यान से, यहां पर क्या होगा, x इक्वल टू 3y था ना, ठीक है। ये वैल्यू उठा के हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो 3y माइनस y इक्वल टू 26, यहां से हमको मिला 3y माइनस y कितना हो जाएगा 2y, तो 2y इक्वल टू 26, तो y इक्वल टू हो गया 26 अपॉन 2, तो y इक्वल्स टू 13, ठीक है ना। y the value for the y is 13। now we have to find out the value of x। तो कैसे निकालेंगे x की वैल्यू, to find out the value of x we have to put the value of y in equation number 2, okay। so we will write here, to find the value of x we put value y in equation 2, ठीक। तो x इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू y की वैल्यू कितनी है 13, भाई x इक्वल टू 3 है ना, y की वैल्यू 13 है, तो x इक्वल टू 13 है, 13 13 3 जा 39, x इक्वल टू आ गया हमारा 39, क्लियर है, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा जो है वो x और y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। तो हमसे ये पूछा गया है कि द वन नंबर एंड अदर फाइंड देम, so the required numbers are the हाँ, देखिए मैं आपको टर्न ऑफ करिए, अभी आएगा तो मैं बताऊं। The difference between two numbers, the difference two numbers is 26, मतलब दो नंबर्स दिए गए हैं और उनका डिफरेंस दिया गया है 26, ठीक। तो दो नंबर्स हमने मान लिए x और y, जिसमें x हमारा लार्जर नंबर है और y स्मॉलर नंबर है, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पर कि हमने इन दोनों का डिफरेंस कितना दिखाया 26, डिफरेंस मतलब सब्सट्रैक्शन, उनका अंतर, तो अंतर कितना आया 26 आया, तो x माइनस वाई इक्वल टू 26, ठीक। अब सेकंड कंडीशन ये कह रही है, जब सामने हो तो पढ़ो उसमें से, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर जो है वो दूसरे टाइम का क्या है 3 गुना है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3y, 3y, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो 3 टाइम्स अदर मतलब दूसरे नंबर का 3 गुना है,
तो x इक्वल टू हो जाएगा 3y, तो x इक्वल टू 3y हमारी आ गई, x इक्वल टू 3y आ गई। ठीक, अब यहाँ से x की वैल्यू हमें नोन है, इस x की वैल्यू को हम पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है ना, क्योंकि x माइनस y इक्वल टू दिस, तो x की वैल्यू हम पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, तो यहाँ से हमको मिलेगा, और हमने लिखा भी है ऑन x फ्रॉम इक्वेशन 1, तो x की जगह क्या रख देंगे 3y, 3y माइनस y इक्वल टू, यहाँ पर x की वैल्यू हमने रखी 3y, 3y माइनस y इक्वल टू 26, 3y माइनस y 2y इक्वल टू 26, y इक्वल टू कितना आ गया 13 आ गया, y की वैल्यू 13 आ गई हमारी। अब इस y की वैल्यू को आप क्वेश्चन नंबर 2 में रखेंगे ताकि हमें क्या मिल जाए x, तो x इक्वल टू 3 इंटू, देखिए यहाँ पर मैंने y की जगह क्या रखा 13 रखा है, 3 इंटू 13, तो x की वैल्यू क्या आ गई 39, तो यहाँ पर x और y की वैल्यूज है 39 एंड 13, यही दो रिक्वायर्ड नंबर्स है, ठीक है ना, दीज आर द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ x एंड y। क्वेश्चन के हिसाब से मैंने क्वेश्चंस को फ्रेम किया, और आपको भी यही करना है, क्वेश्चंस को पढ़ना है, क्वेश्चन के हिसाब से एक क्वेश्चन को फ्रेम करना है। हर एक जब लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, इस तरीके के कहते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कहते हैं इन्हें, ठीक है ना, मतलब ये लैंग्वेज प्रॉब्लम्स होती हैं। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम्स में लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल चैप्टर में दो कंडीशंस दी जाएंगी और दो कंडीशन से दो इक्वेशंस बनेंगी, हर एक सवाल में ऐसा ही होगा। बस आपको ये पहचानने की जरूरत है कि किस क्वेश्चन में कौन सी कहां पर कंडीशन दी गई है। जैसे यहाँ पर जो दो कंडीशन दी गई है उसमें पहली कंडीशन में डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, तो ये पहली कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, ये दूसरी कंडीशन है। बात समझ में आ गई ना आपको, ठीक है ना, इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन हो गया, तो आप देख लीजिए 1 मिनट में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आख्या दीक्षित, देवांश पांडे, मृत्युंजय चौरसिया, ओम मिश्रा, प्रखर अग्रवाल, ठीक है ना, आप लोगों ने, अभय दीक्षित ऑल्सो, यू हैव टू टैब ऑन ऑडियो, ठीक है ना, ज्वाइन ऑडियो, ठीक है ना, आप ज्वाइन ऑडियो पर क्लिक करेंगे, आपका यहाँ ज्वाइन ऑडियो नहीं आ रहा, ज्वाइन ऑडियो पर क्लिक करिए, जब आप स्क्रीन के पहले ही साइड में, ठीक है ना, एक हेडफोन का साइन बना हुआ होगा, यस गुप्ता, गुप्ता टर्न ऑफ योर, तो आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। देवांश पांडे, मृत्युंजय चौरसिया, ओम, एक हेडफोन का साइन बन के आ रहा होगा, ठीक है ना, उस पर बिल्कुल स्क्रीन के पहले ही पे वहां पर क्लिक करिए ताकि मेरी ऑडियो आप तक पहुंच सके। आपके पास ऑडियो नहीं जा रहा है मेरे पास सारी लिस्ट है सारे स्टूडेंट्स की, तो प्लीज जो है ना वो ऑडियो कनेक्ट करिए। मृत्युंजय चौरसिया, देवांश पांडे, ओम मिश्रा एंड गैलेक्सी ऑन 5, ओके, so now we will move for the next question. So the next question is, the larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degrees, find them, okay. स्टूडेंट्स, जूम ऐप में एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें 40 मिनट्स के बाद सेशन जो है वो अपने आप ओवर हो जाएगा, तो आपको करना क्या है, 40 मिनट्स होने से पहले, ठीक है ना, यानी 39 मिनट्स पे, 38 मिनट्स पे आप जो है वो एग्जिट लीव कर दीजिएगा मीटिंग, और लीव करने के बाद में, ठीक है ना, आपको मैंने जो पोर्टल दिया है, जो मैंने व्हाट्सएप पर जो आपको दिया है, ठीक है,
उसको दोबारा से क्लिक कर दीजिएगा, तो आप मीटिंग में दोबारा रिज्वाइन हो जाएंगे और सेशन एक्सटेंड हो जाएगा हमारा। ये इसमें थोड़ा सा, क्योंकि 40 मिनट्स का ही सेशन है, ठीक है ना। तो 40 मिनट्स के सेशन में आपको करना क्या है कि आप दोबारा से ज्वाइन करने के लिए आप लीव करिएगा मीटिंग, तो आप पर जो मैंने उसका क्या उसका बोलेंगे, मतलब लिंक शेयर किया है, लिंक पर दोबारा टैप करेंगे तो आप मीटिंग में दोबारा ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, मीटिंग अपने आप एग्जिट हो जाएगी आप, तो आपको दोबारा पड़ेगा ना। क्वेश्चन नंबर 2, the larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degrees. Supplementary angles, सबसे पहले ये होता क्या है? Supplementary angle, okay. What are supplementary angles? Supplementary angles क्या होते हैं? Supplementary angles are those angles whose sum is 180 डिग्री। वो एंगल्स होते हैं जिनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। जैसे कि मैं बता दूं 100 डिग्री, 80 डिग्री, ये दोनों कैसे एंगल्स हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इनका सम कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो दिया गया है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स दिए गए हैं, दो हैं और दोनों वेरिएबल ही होंगे, अमूमन सी बात है, एक्स और वाई होंगे जाके, और दोनों अमूमन से जब वेरिएबल होंगे तो वो सप्लीमेंट्री है, ठीक है ना। तो यहां हम लेंगे लेट द टू सप्लीमेंट्री angles are x and y। मीटिंग ओवर हो गई।